आज हम इन गुणों को देखेंगे। बाबा रहम दिल थे, क्षमा के सागर थे। तो उसके पहले कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। देखिए, इन पिक्चर्स को देखें। ये बॉम्बे का पिक्चर है। बॉम्बे में बाबा सेवा के लिए जाते थे और बाबा के साथ ब्रजेंद्रा दादी है, जो पहले राधिका के नाम से जाने जाते थे। बाबा की लौकिक बहू है वो, बहू थे वो। और पीछे रमेश भाई जी। तो ये पिक्चर है। और ये पिक्चर है जहाँ पे बाबा एक कैमल के साथ सहारनपुर बोल के वहाँ पे माना ये इंडिया का ही है फोटो, इंडिया में। तो बाबा कैमल के साथ फोटो लिया है। और ये बाबा कौ को फीड करते हुए। तो ये रिसेंटली यहाँ पे जो भाई खड़े हैं, ये इसको इसका नाम विनोद भाई है। उनका बहुत वंडरफुल अनुभव बाबा के साथ थे। तो वो बहुत समय तक, आई थिंक रिसेंटली उनका शरीर त्याग किए। वो विनोद भाई है। और बाबा बच्चों को शायद चाय पिला रहे हैं। हाँ, चाय पिला रहे हैं। तो बाबा रोज शाम के टाइम पे कर्मणा सेवा के बाद बच्चों को स्वयं स्वयं खड़े होकर टोली और चाय देते थे। अभी भी मधुबन में वही सिस्टम चलता है, आप देखे होंगे। पांडव भवन में शाम को कंपलसरी टोली मिलता है और चाय कॉफी हर प्रकार का वो मिलता है। और सुबह के क्लास के बाद टोली मिलता है। बाबा के टाइम का वो सिस्टम था। अभी भी वही सिस्टम पांडव भवन में हम देखते हैं। बाबा ये सब दादियों के साथ मम्मा भी है यहाँ पे। उन सबका नाम पीछे नीचे लिखा हुआ है। ये है, ये आनंद किशोर दादा, बाबा के रिलेटिव थे ये। और ये विश्व किशोर बाबू, बाबा का भतीजा। ये भी दोनों सरेंडर थे यज्ञ में। वो भी डायमंड मर्चेंट थे। बाबा ने ही उनको बिजनेस सेट करके दिया था। तो जब बाबा को साक्षात्कार हुए, बाबा सरेंडर हुए, तब वो लोगों ने भी एक साल के अंदर कोलकाता से यहाँ पे आ गए थे, मतलब कराची आ गए थे। बाबा स्वयं बच्चों को टोली खिलाते थे। ये भी बॉम्बे का। बाबा ज्यादा बॉम्बे सेवा के लिए जाते थे। और बच्चे अम, बाबा के लिए गीत गाते हुए आप इस चित्र में देखेंगे। ये सुदेश दीदी है। हैं? चक्रधारी दीदी भी है और दादी रुक्मणी भी इस पिक्चर में है। और ये है रजनी माता। और ये जयंती दीदी। एक्चुअली रजनी माता जयंती दीदी की लौकिक माँ है। लंदन में 1974 में जब दादी लंदन गए, तो रजनी माता के घर में ही दादी रुके। उसी के घर में एक बेडरूम दिया था पहले। दादी वहां पे सेवाएं शुरू किए थे। तो रजनी माता उसको साक्षात्कार हुए थे। तो एक टूरिस्ट होकर आए थे, मधुबन आए थे। तब साक्षात्कार हुआ तो इमिडिएटली उसने कोर्स भी किया। पक्के ब्राह्मण थी वो। तो सब नियम मर्यादा में चलते थे। तो बाबा ने दादी को वहां पे भेजा। अव्यक्त बाबा ने दादी को उसके पास भेजे थे। तो ये कुछ हिस्ट्री के पिक्चर्स थे। तो बोलते हैं बाबा के जीवन में काइंडनेस, दया, करुणा, इट वाज प्रोमिनेंट वर्च्यू। बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्च्यू बाबा के जीवन में बचपन से ही था, बोलते हैं। और आपको पहले पता हो, बिफोर बाबा डायमंड मर्चेंट में काम के लिए आए कोलकाता में, उसके पहले बाबा अपने कजिन्स के साथ व्यापार करते थे। तो होलसेल गोदम का व्यापार होता था उनका। बट बाबा जब शॉप में बैठते थे, जब कोई गरीब आते थे, तो बाबा उनको फ्री में दे देते थे या एक्स्ट्रा देते थे। तो बाबा इतना काइंड उनको फील होता था, काइंडनेस फील होता था। और उनके कजिन्स इस बात से नाराज हो गए। आप ऐसे करते रहोगे
क्योंकि ज्यादातर गरीब आते रहेंगे, हमारा बिजनेस लॉस होगा बोले वो। तो दे आस्क्ड बाबा टू एग्जिट, आई मीन छोड़ने के लिए बोले। फिर बाबा वही कल बोल रहे थे ना, 15 रुपीज लेकर कोलकाता आए, क्योंकि कोलकाता वॉज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया दैट टाइम। बाद में दिल्ली को शिफ्ट हो गया वो, बट कोलकाता वॉज वेरी लाइक कैपिटल ओनली इट वॉज। तो वो बात है। एंड बाबा अपने अनुभव में बोलते हैं, उनको पता नहीं था कि आगे ऐसा परमात्मा स्वयं अवतरित होंगे, मेरा तन लेंगे, ये कुछ पता नहीं था। इतनी बड़ी सेवा के मैं निमित्त बनूंगा, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट। बट बाबा बोलते हैं जब वो संध्या वंदन करते थे, संध्या वंदन में वो फील करते थे अंदर से कि सारे विश्व को शांति मिलना चाहिए ना, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तो बाबा संध्या वंदन में पर्सनल के लिए कुछ नहीं मांगते थे, वो सारे विश्व के लिए शांति ना फील करते थे, मना प्रेयर करते थे। तो ही वॉज नॉट अवेयर, बट उसका पार्ट वो आगे के। एंड बाबा वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस एंड डोनेशन। बाबा का एक वंडरफुल ऐसा चित्र, मतलब पर्सनालिटी ऐसी थी बाबा का, कि एक तो धर्म में नंबर वन थे, कोई भी हालत में बाबा धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होते थे। और भक्ति रेगुलर, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था बाबा को, जैसे कि पैसा लगाते तो उसको मल्टीप्लाई करने की वो सिद्ध हस्त कहते हैं, वो था। बट ही वॉज वेरी काइंड ऑल्सो ना। बोलते हैं मूलचंद चाचा बाबा का एक चाचा होते थे। तो एक्चुअली बाबा ने ही उसको फाइनेंशियल हेल्प करके उसको एक आइवरी बिजनेस बना के दिया था। तो बाबा और मूलचंद चाचा साल में एक महीना, हाँ, धर्माओ महीना 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 कहते हैं उसको। तो मतलब अपने बिजनेस में जो लाभ आता है, लाभ में कुछ परसेंटेज गरीबों को दान देते थे। ठीक है, कुटिया थी उसकी, दोनों वहां बैठते थे, एक महीने पूरा दान का महीना होता था। तो ही यूज टू फॉलो इट वेरी रिलीजियसली। मूलचंद चाचा वॉज वेरी फेमस इन सिंध एक्चुअली फॉर हिज डोनेशंस एंड चैरिटी सोशल वर्क। तो दैट इज वन रिकॉर्ड। एक्चुअली आप देखें तो काइंडनेस एंड डोनेशन आर कॉम्प्लीमेंटिंग वर्चुअस। जिसके दिल में दया करुणा है वही डोनेट कर सकते हैं। देने के लिए बहुत कुछ होगा उसके पास, बट अगर सबके प्रति दया करुणा नहीं है तो वो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वाई गॉड सिलेक्टेड बाबा ओनली, क्वेश्चन आता है कहीं पे ना, अनेक लोग ये प्रश्न पूछते, वाई ओनली बाबा? कोई राजा को बाबा सिलेक्ट कर सकते थे, परमात्मा सिलेक्ट कर सकते थे। नहीं, बाबा को ओनली रिच नहीं, काइंड पर्सन चाहिए, जिसके दिल में सारे विश्व के प्रति ऐसी भावना जागृत हो ना। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा को सिलेक्ट किए। तो उनके पास पैसा भी था, हाँ, अथाह संपत्ति थी बाबा के पास। फिर वो दया करुणा का बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार थे। तो बाबा लव्ड एनिमल्स एंड नेचर ऑल्सो। कहते हैं बाबा यज्ञ में सबको बोलते थे प्रकृति का भी बहुत ख्याल रखना है, प्रकृति को हर्ट नहीं करना है। बाबा कहते थे पानी ज्यादा यूज नहीं करो, पानी ज्यादा यूज करोगे, मिसयूज करोगे तो पानी में डूब मरोगे, ऐसे बोलते थे। मतलब ये कर्म फिलॉसफी है ये, है। नेचर के साथ अगर हमारा संबंध अच्छा नहीं है, प्यार का नहीं है, दई काइंडनेस का नहीं है, तो वही नेचर इट विल गिव इट बैक, है ना। तो ऐसा होगा। तो बाबा वॉज वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो प्राणियों को भी बाबा बोलते थे, है ना। उसको भी बच्चे बच्चे कहते थे बाबा। जैसे आप चित्र में देखे काऊ को फीड करते हुए, तो वो भी भगवान की रचना है ना। तो ऐसे करके बाबा उसको भी इतना प्यार देते थे। तो लच्चू दादी जी एक अनुभव बोलते हैं, उनके वीडियोस में, ये यूट्यूब में है ये वीडियो। तो लच्चू दादी बोलते हैं, बाबा
इतना काइंड, हर एक के साथ प्यार, सबको पालना देने की उसके अंदर इतनी बहुत ग्रेट संस्कार थे कि एक क्लास में एक चिड़िया आती थी हर दिन। क्लास के बाद सबको ट्रॉली खिलाते थे बाबा, ये सिस्टम था मधुबन में। तो वो पंछी को भी बाबा ट्रॉली खिलाते थे। वो रेगुलर आता था, वो टाइम पे पक्का आके क्लास में बैठ जाता था। और बाबा उसको, बच्ची आई है, उसको भी बाबा बोलते थे देखो ये बच्ची आई, इसको भी खिलाना है। तो बोलते हैं जब बाबा ने शरीर का त्याग किया तो शरीर को तो वहीं पे रखे थे। उस टाइम पे भी वो बर्ड जो रोज आता था क्लास में, उस दिन भी वहां पे आके बैठा था। बट उस दिन कौन खिलाएगा उसको, है ना। ऐसा दादी है अपना अनुभव बोलते थे कि बाबा का इट वॉज नॉट ओनली विद सोल्स, इट वॉज विथ होल वर्ल्ड। पशु पक्षी पंछी नेचर सब, सबके प्रति बाबा सकाश देते थे। इतना मधुर उसका अ, अस- अ, संकल्प होते थे हर एक के प्रति, न? ऐसा बाबा थे। और निर्मल शांता दादी, उनकी लौकिक पुत्री, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं बाबा के साथ। बाबा का वो जो नेचर, काइंड नेचर था, जेनरोसिटी थी बाबा के पास। तो क्या हुआ, दादी निर्मल शांता एक बार दादी एक बार सेवा के ट्रिप में गए थे। वो वर्ल्ड ट्रिप था। दादी विजिटेड मेनी कंट्रीज इन 1980s। तो लंदन गए थे दादी जी, और वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ, उनका पैलेस जो होता है, वहाँ पे लेके गए बीकेस, दादी को दिखाने के लिए वहाँ पे लेके गए थे। तो एक्चुअली वहाँ पे अंदर अलो नहीं करते हैं, कोई ऑर्डिनरी ऐसे आते हैं तो नहीं अलो करते हैं अंदर पैलेस के अंदर। बट ये लोग संदेश दिए कि ये हमारे संस्था के जो स्थापना किए फाउंडर के ये बच्ची है। तो दादी का परिचय देने से वो तुरंत उसको अलोक किए अंदर। तो दादी वहाँ पे एक एग्जीबिशन है, पैलेस के अंदर ही एक एग्जीबिशन है बोलते हैं, वेयर दे हैव केप्ट ऑल द नाइस आइटम्स। जहाँ पे भी क्वीन गए, उनको गिफ्ट्स मिले, उन सारे आइटम्स को वो शोकेस में रखे हैं वहाँ पे। तो दादी बिफोर शी वेंट टू मीट एलिजाबेथ, शी वॉज वॉचिंग ऑल दैट। वो शोकेस में जो रखे हैं बहुत वैल्यूएबल, बहुत यूनिक पीसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ, जो गिफ्ट मिले थे उनको वहां पे रखे हैं। तो वहां पे देखते देखते दादी ने देखा एक वो कीचेन में, कीचेन होता है, वो डायमंड डेकोरेटेड, गोल्ड का था वो, और डायमंड के डेकोरेशन था उसको। उसको देखते देखते दादी ने वहां पे जो अटेंडर होते हैं ना, उनसे पूछ लिया कि ये म्यूजिक भी बजाता है ना, ऐसे पूछ लिया, है ना। तो उसको आश्चर्य लगा, एक्चुअली वो म्यूजिक करता था वो, है ना। ये कोलकाता बंगाल साइड ना, लेडीज पहनते हैं ऐसा, की चेन पहनते हैं पल्लू के एंड में, और इसका ऐसे उल्टा पहन लेते हैं वो लोग। तो वो की चेन वहां पे था। तो दादी ने उनसे पूछा कि ये म्यूजिक बनाता है ना, म्यूजिक करता है ना ये। तो उसको इतना आश्चर्य लगा कि इसको डाउटफुल देखने लगे वो, कि आपको कैसे पता कि ये म्यूजिक करता है। हाँ ये म्यूजिक करता है, बट हाउ डू यू नो दिस। तो दादी ने तब वो वृत्तांत वो बताते हैं कि इट वॉज वेन बाबा वॉज इन कोलकाता, क्वीन यूज टू कम टू बाबा फॉर शॉपिंग। तो एक दिन क्वीन बाबा के पास शॉपिंग के लिए आए थे। देन निर्मला शांता दादी भी वहां पे थे, शॉप में थे। और बाबा का एक सिस्टम क्या था, जो भी नया वो डिजाइन बनाते थे, बाबा खुद डिजाइन बनाते थे। बाबा कभी किसी का कॉपी नहीं करते थे, खुद डिजाइन करते थे। एंड जो फर्स्ट आइटम बनता है उसका डिजाइन का, वो अपने बच्चियों को और बहुओं को, है ना, देते थे। सो इट वाज बाबा सिस्टम।
तो उस दिन भी क्या हुआ था, वो नया बाबा ने डिजाइन किया था, तो निर्मल शांता दादी वॉज वेयरिंग इट। तो क्वीन ने उसको देखा था, उसको बहुत पसंद आया, तो बोला कि ऐसा ही पीस मुझे चाहिए, मुझे शॉप मतलब परचेज करना है। बट इट वॉज ओनली सैम्पल पीस, जो बाबा ने ऑलरेडी दादी जी को दे दिया था। तो बट उस टाइम पे जब क्वीन ने पूछा तो बाबा ने कहा निर्मल शांता दादी को कि इसको गिफ्ट में दे दो, इसको हम सेल नहीं करेंगे, क्वीन को आप गिफ्ट में दे दो। एंड दादी गेव इट इमिडिएटली। तो वो वही पीस है, अभी भी लंदन हाउस में वो रखा हुआ है। एंड क्वीन वेलकम्ड दादी विथ लॉट ऑफ लव, शी रिकॉग्नाइज्ड हर एंड फूड ऑफर किए। आश्चर्य लगा क्वीन को दादी को देखकर, क्योंकि उसने दादी को पूरा सजे सजाए, है ना, उसके ऑर्नामेंट्स, इतना वंडरफुल ड्रेसेस उसमें देखा था। बट अभी इसे व्हाइट में देखते हुए उसको आश्चर्य लगा, है ना। तो काफी समय देके बातें बातें किए, बेटे बहुत सत्कार किया। सो दैट वाज बाबा's नेचर। बाबा यूज्ड टू प्लीज एवरीवन, जो भी उनके संबंध संपर्क में आते थे बाबा उनको संतुष्ट करते थे। वो बहुत बड़ी गुण बाबा के अंदर थे। एंड बाबा क्षमा के सागर थे। एंड आपको पता है, ये नया ज्ञान होने के कारण एंड निराकार दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ करा रहा है शिव बाबा, बट दिखता कौन है? ब्रह्मा बाबा दिख रहा है और दादियाँ दिख रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है पूरा, जैसे कि इट वॉज एक रेवोल्यूशन था, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, जो कभी हिस्टोरी में हुआ ही नहीं है। किसी ने गृहस्थियों के लिए प्यूरिटी की बातें बोला ही नहीं है। तो उनको सुनकर बहुत लोग छिड़ गए, बहुत अपोजिशन हुआ, एंड दे ट्रबल्ड बाबा इन ऑल पॉसिबल वेज। बट आप देखेंगे हिस्ट्री में इतना लोगों ने तंग किया बाबा को, फिर भी कभी भी बाबा के मन में, मुख में, कर्म में कभी उन लोगों के प्रति एक नेगेटिव शब्द, संकल्प नहीं चले। ये होता है मास्टर क्षमा का सागर। एंड तो रोज ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते थे, हाँ, बाबा बाबा के मुख से एक ही शब्द आता था, बेचारे जानते नहीं है ना, उनको पता नहीं है ना। सी ये होता था बाबा का, है ना। वो भी बच्चे है ना, है, वो भी बच्चे ही तो है, बट अनजान है, नादान है, आज नहीं तो कल समझेंगे, ऐसे ही बोलते थे बाबा। और ये तो बाहर वालों को बहुत ट्रबल बाबा ने अनुभव किया, पूरे यज्ञ ने अनुभव किया। बट बाबा के बच्चे भी जो 14 साल बाबा के साथ रहे, बाबा के पास 12-13 में आए थे, उम्र उतना यंग एज, बड़े हो गए मतलब, है। बट जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ तब वो संशय बुद्धि हो गई, पता नहीं कैसे चलेगा आगे, क्योंकि सारा बाबा का पैसा जो था सब समाप्त हो रहा है। ये लोग जॉब करने वाले नहीं, बिजनेस करने वाले नहीं है, कैसे चलेगा आगे? निराकार के प्रति वो निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है। तो वो कुछ बच्चे थे जो यज्ञ को छोड़ने लगे, छोड़ के जब पार्टीशन हुआ था तो दे स्टार्टेड गोइंग टू इंडिया, बट टू देयर रिलेटिव्स। तो तब भी बाबा के मन में कभी उन आत्माओं के प्रति एक भी मतलब ऐसे शब्द, संकल्प नहीं चला। तो बाबा एक ही शब्द बोलते थे, ड्रामा। बस ड्रामा में उन आत्माओं का पार्ट ऐसा है, तो ठीक है। तो हम इस बात को कैसे समझे? व्हाट इज फॉरगिवनेस? क्षमा करना मतलब अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट तो एक ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? ड्रामा का। इट्स ऑल द स्क्रिप्ट विच इज वेरी वेरी पावरफुल। बिना स्क्रिप्ट का कुछ नहीं चलता यहाँ पे। ये ड्रामा चल रहा है एंड हर एक आत्मा का अपना रोल है। अगर उसका रोल ही ऐसा है तो nobody कैन इंटरफेयर, नॉट इवन गॉड, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड एक्सेप्ट इट। यस, इट्स ओके, ऐसा भी होता है।
ऐसा होना ठीक है ना। एंड लेट गो, उसको मन में धारण नहीं करना, मतलब कैरी नहीं करना। लेट गो एंड ब्लेसिंग, दिस इज फॉर बैक। सी इट विल एंड विथ ब्लेसिंग, तभी तो हील होंगे, हम हील होंगे। तो बाबा के अंदर ये सारे धारणाएं थी। बाबा हैड वंडरफुल नॉलेज ऑफ ड्रामा। हर एक आत्मा का पार्ट बाबा को स्वीकार था, कोई भी बात मन में नहीं रखते थे, क्योंकि भगवान की याद, पुरुषार्थ उनके लिए बहुत मायना रखता था। एंड ब्लेसिंग, सबका भला ना। कहाँ जाएंगे, एक ही तो हट्टी है, आएंगे बाबा के पास। ऐसे बाबा हमेशा पॉजिटिव ब्लेसिंग करते। एंड और एक हम समझ सकते हैं, व्हाट इज फॉरगिवनेस। इफ यू डिवाइड दिस वर्ड फॉर गिव, दोनों मिला के फॉरगिव हो जाता है। तो एक बस हमको और एक धारणा करनी है, आई एम हियर टू गिव एंड गिव, दैट्स इट। आई क्रिएट माई लाइफ बाय गिविंग। एक्चुअली अभी क्षमा करने की संदर्भ भी कब आएगा। आई वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम दैट सोल, आई डिड नॉट गेट इट। मेरे सामने कोई है, उनसे मुझे कुछ चाहिए था, मेरा ही वो इच्छा थी, पाने की इच्छा थी। जब वो इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे अंदर से नफरत आई, गुस्सा आया, या तो कुछ ऐसी भावना, नेगेटिव थॉट, हेट्रेड, ऐसा फील हुआ। सो दैट सोल इज नॉट द रीजन, है ना। आई एम द रीजन हियर। यहाँ पे हम क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट, किसी से रिस्पेक्ट नहीं मिला तो हम हर्ट हो गए थे, हर्ट होके फिर फॉरगिव करने की नौबत आई। बट आई नेवर वॉन्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर, मुझे देना है बस, मुझे ही देना है, वहां से मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो फॉरगिव करने की जरूरत भी हमको नहीं पड़ेगी एक्चुअली। तो क्या सोचना हम अपने लिए, आई एम हियर टू गिव, देते ही रहना है, रेस्पेक्ट देना, टाइम देना, शुभ भावना देना, शुभकामना देना, ज्ञान देना, हर वक्त देते ही रहेंगे। तो हमको फॉरगिव करने की वो सरकमस्टेंस भी नहीं क्रिएट होगा, हम इतना बिजी हो जाएंगे गिविंग में। तो बाबा की वो धारणा थी, ही ऑलवेज वांटेड टू गिव गिव एंड गिव। एंड स्वयं शिव बाबा कहते हैं इस बात को, जब से उसको शिव बाबा ने अलौकिक नाम दिया कि प्रजापिता है। प्रजापिता माना सारे विश्व के प्रति, जैसे शिव बाबा पिता है, वैसे सारे दो युग में जो आत्माएं आएंगी, सत्य त्रेता में जो प्रजा आएंगी, उन सब के प्रति ये पिता है। पिता के अंदर जो संस्कार होते हैं, गुण होते हैं, पालना करने की, क्षमा करने की, स्वीकार करने की, आगे बढ़ाने की, वो सारे संस्कार गुण एकदम वेरी नेचुरल वे, बहुत आसान तरीके से बाबा के अंदर जागृत हो गए। एंड ही वॉज रियली अ फादर ना। एंड दिस काइंड माइंडसेट ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस वाज सो इजी फॉर बाबा। ऐसे नहीं कि बैठ के योग किया, फिर याद किया अपने आप को, ना, तैयार किया, कुछ नहीं। ही एक्टेड फॉर हिज टाइटल, दैट्स ऑल। प्रजापिता, बस उस टाइटल के हिसाब से उनका जीवन चला। और ये है अव्यक्त मूल्यों से कुछ महावाक्य। शिव बाबा कहते हैं, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। दिस इज व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ हेवन। हर घर आश्रम बनने के लिए ओनली शिक्षा देने से नहीं होगा। शिक्षा मतलब ज्ञान देना, तुम सही नहीं कर रहे हो, ऐसा करने से ऐसा होता है, तुम गलत हो, ऐसे बोलना मतलब अंडरस्टैंडिंग देना, उसको एक शिक्षा है। बट बाबा कहते हैं शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। नॉलेज समझ में नहीं आएगी आत्माओं को, बट हमारे अंदर दया करना चाहिए उस आत्मा के प्रति। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है।
यही एक विधि है हर एक घर आश्रम बने का ना। तो फिर बाबा कहते हैं शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। अंदर दया करुणा भरा हुआ हो, उस आत्मा के प्रति एक भरोसा हो, आज नहीं तो कल समझेंगे, सीखेंगे, बदलेंगे, तब उसको शिक्षा दो तो वो शिक्षा काम करेगा। बाबा इसे सिखाते हैं। और लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम परिवर्तन करना शायद हमारे बस की बात नहीं है, बट उसके प्रति क्षमा भी रख सकते हैं। क्षमा करो, लेट गो, एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं सोचो, है हर्ट तो नहीं हो जाओ। बाबा ये कहते है ना, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, छोड़ दो। और क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। किसी को क्षमा करना मतलब क्या होता है? शुभ भावना, शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। हैविंग बेस्ट विशेस फॉर समवन इज द कॉपरेशन। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आता, अभी उतना शक्ति नहीं है बुद्धि को, है? अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, बस। है? बाबा ये सिखा रहे थे कि आजकल जमाना कौन सा है, उसको स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। दैट्स इट। क्षमा करना मतलब, शिक्षा देना मतलब, ये सब, इसी से लोग परिवर्तन होंगे। स्नेह से, सम्मान से परिवर्तन होंगे। आप क्लास करने से रिजल्ट कम मिलेंगे, ये बाबा बोल रहे हैं। एंड लास्ट में ये महावाक्य हम सुनेंगे। ये दिस लास्ट लास्ट स्लाइड। आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? सोचो। शिव बाबा आकर हमको ये सिखाते हैं, हर बात में अपना फायदा देखो। इफ इट इज गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर अदर्स, है ना। मुझे क्या फायदा इसमें? अगर आपको इसमें फायदा है, फिर तो बोलो, भले रखो, इट्स ओके देन, ना। सोचो, नेगेटिव सोचो दूसरों के प्रति, गुस्सा करो, छुट्टी है ना। इफ यू आर बेनिफिटेड, यू आर अलाउड टू हेट समवन। बाबा बोल रहे हैं, अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी, है ना। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। जिस समय किसी के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना है, परेशान हो रहे हैं, उस टाइम पे somebody should show the mirror to them। जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। देखिए, बाबा सिखाते हैं, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है या रॉन्ग है या राइट है, कोई रॉन्ग कर रहा है, कोई राइट कर रहा है, सही है गलत है, ये ये ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है। देखिए, उसको अपने मन में जगह देना, उसको मेमोराइज करना, उस बात का चिंतन करना, ये रॉन्ग है। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। दैट्स वाई। तो फॉरगिव करना, क्षमा करना, उसके लिए नहीं है, खुद के लिए। क्योंकि हम खुश रहना है, हम समर्थ संकल्प करना है, बाबा की याद को जमा करना है, हम फायदे में रहना है, इसलिए हमको क्षमा करना है ना।
तो ये सारी धारणाएं बाबा के जीवन में बहुत नेचुरल थे। देखिए ये सारी बातें क्या है जो अव्यक्त मुरली में आते हैं, वो सारी धारणाएं ऑलरेडी ब्रह्मा बाबा के जीवन में थे। शिव बाबा ने पहले एग्जाम्पल क्रिएट करके फिर अव्यक्त मुरली चलाए हैं, ताकि ही कैन शो समवन, राइट, है ना। देखो उनको देखो, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का जीवन, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? बाप समान हमको भी क्या बनना है? रहम दिल क्षमा का सागर। क्षमा करना है, क्षमा करना है। क्षमा करने का बहुत बड़ी फायदा हमको होगी, है ना। संबंध सुलझ जाएंगे, हम हल्के हो जाएंगे, अनेक जन्मों का जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट किया गया है 1 वीक, किसी के साथ अगर हमारा ऐसा, है ना, नेगेटिव हैवी कनेक्शन है, तो बस आप एक चाहिए इसमें, दोनों की जरूरत नहीं है, एक आत्मा, ओनली क्षमा। क्षमा देना, क्षमा मांगना, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट ऑल काइंड ऑफ कर्मस हैव हैपेंड। तो क्षमा मांगना, क्षमा करना, इससे 1 वीक में वो प्रॉब्लम सब खत्म हो गए हैं संबंधों में, हैं। Those kind of people, they went away by forgiving। तो इसलिए हम बाप समान, मास्टर, क्षमा का सागर, दया का सागर हमको बनना है। ठीक है। दीदी वो जो जानवरों के प्रति बाबा का जो प्रेम था, हाँ वो सांप आते थे ना वहां पे पहले, हाँ तो हाँ बाबा राइट, बोलते थे मारना नहीं उनको, हाँ वो हाँ भी हमारे जैसे ही। हाँ, इस सब टाइप हाँ का ही हाँ, उसका भी। सही बात, हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो भी एक इंसिडेंट है कुछ। हाँ वो कहाँ पे हुआ था वो इंसिडेंट? ब्रजकोटी में। पुलिस कोटी ब्रजकोटी, में हुआ। हाँ हाँ ब्रजकोटी में। हम्म, बाबा कभी सांप से डरते नहीं थे, बट डरने भी नहीं देते थे आत्मा। तो बाबा बोलते थे स्नेक से उठाओ नहीं, उनको। अपने अंदर के जो लड़के जो ऐसे विकारी बातें होती है ना, उससे डरना आपको। वो तो, है ना, शांत रहो, तुम्हारे वाइब्रेशन से वो भी शांत रहेगा, डरने की बात नहीं है। करवाया, बच्चों से करवाया वो भी उन्होंने। हाँ हाँ ठीक, करवाया। एक बलराम जैसे जैसे, अरे आई थिंक बलराम भाई का वो अनुभव वो बोलते थे। बताया। जी, ठीक है। जो निगेटिव भाव बोला ना अभी आपने, वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ, किसी के प्रति निगेटिव रखने से तुम्हें क्या फायदा है। क्या फायदा हमें है? कोई फायदा नहीं, नहीं क्योंकि होगा हम ना। अपने आप से अपन में ही जल रहे हैं उसके प्रति ना। हाँ, और हाँ भी जी, बोल रहे हैं कि कार्मिक तुम्हें अकाउंट और भी खुश रहना है। कॉम्प्लेक्स होंगे, और ये भी अच्छा कॉम्प्लेक्स पॉइंट। होंगे कार्मिक अकाउंट। ठीक है ठीक। जी। तो कुछ लोगों को, मतलब कुछ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ये फॉर्म भरना चार्ट का, हम्म